सोलर सिस्टम में कौन इंपॉर्टेंट है? प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स। फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है कैसे फॉर्मेशन हुआ, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जो मटेरियल, जो मैटर कोर का हिस्सा नहीं बन पाए, वो कोर के चारों तरफ डिस्क के फॉर्म में रिवॉल्व करने लगे, है ना, डिस्क के फॉर्म में। और ये कई सारे डिस्क आपस में एक्रीट ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, एक्रीशन प्रोसेस इसे कहते हैं, एक्रीशन। एक्रीट करके क्या बन गए? प्लैनेटेसिमल्स, नियरली स्फेरिकल बॉडी, प्लैनेटेसिमल्स। और कई सारे प्लैनेटेसिमल्स आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जुड़कर बड़े प्लैनेट्स का फॉर्मेशन। और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने बिग बैंग थ्योरी में देख लिया है, कर लिया है, तो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर। ओके, अब हमें देखना है कि प्लैनेट्स होते कितने तरह के हैं। On the basis of distance from the sun and their structure, planets can be grouped into two types, है ना। planets can be grouped into two types। कौन कौन से? inner planets and outer planets, inner planets and outer planets। okay, mercury, venus, earth and mars, they are inner planets, and Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, they are considered as outer planet। ठीक है, ये बेसिक बच्चे वाला ज्योग्राफी। अब बचपन वाली ज्योग्राफी हो गई, अब 55 वाली, ठीक है। अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, है ना, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स? क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है और क्यों डिफरेंस है, इस पे चर्चा करें। क्यों वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। inner most of the inner planets like Mercury, Venus, Earth and Mars are having solid surface, solid and rocky surface, and outer planets are having gaseous surface। फर्स्ट डिफरेंस है ना, और सारे डिफरेंस पे डिस्कस भी करेंगे। तो सरफेस कैसा है इनर प्लैनेट्स का? रॉकी एंड सॉलिड एंड रॉकी। आउटर प्लैनेट्स का कैसा है? गैसियस। सेकंड डिफरेंस, दूसरा क्या डिफरेंस है? मोस्ट ऑफ all the inner planets are small in size in comparison to outer planets, a small size, large size, large size या big size, है ना। इसको गैसियस जाइंट्स भी कहते हैं, गैस जाइंट्स भी कहा जाता है इन प्लैनेट्स को। क्या बोलते हैं? गैस जाइंट्स, क्योंकि साइज इनकी बहुत अधिक है। तो सबसे पहले कारणों पे भी डिस्कस करते चलते हैं हम लोग। जो इनर प्लैनेट्स है वो कैसा है सरफेस? सॉलिड एंड रॉकी। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं उसका सरफेस कैसा है? गैसियस। ऐसा नहीं कि कोर नहीं होगा, उन प्लैनेट्स के का जो कोर होगा, जो केंद्र होगा, वो हो सकता है सॉलिड हो, लेकिन सरफेस कैसा है? गैसियस है। लेकिन हमारा सरफेस भी सॉलिड है, हमारा कोर तो है ही सॉलिड, इनर कोर, और हमारा सरफेस भी जो आउटर मोस्ट जो पार्ट है अर्थ का, वो भी कैसा है? सॉलिड एंड रॉकी है, जिसे क्रस्ट कह रहे हैं। तो इनर प्लैनेट्स का जो सरफेस है वो सॉलिड एंड रॉकी क्यों है? वाई? और जो आउटर प्लैनेट है उनके गैसियस सरफेस, ये हुआ ना 55 वाली ज्योग्राफी, है ना, क्यों है? हाँ, देखिए, एट द प्राइमोर्डियल स्टेज ऑल प्लैनेट्स वेर गैस जाइंट्स या हॉट बलून्स ऑफ गैस। लेकिन बाद में क्या हुआ, इवोल्यूशन जब हुआ तो इनर प्लैनेट्स का सरफेस कैसा हो गया? रॉकी एंड सॉलिड।
बट आउटर प्लैनेट्स का सरफेस गैसियस ही रह गया. व्हाट कुड बी द रीजन? एक एक करके, ऐसे कोरस में पता नहीं चलता. यस, कुछ आप बोलना चाहते? हाँ सुनिए दूसरा. अब मुझे ही नहीं सुना, वहां का सुना. थोड़ा सा बोल्डनेस आनी चाहिए ना. मैं माइक हटा भी दूंगा तब भी पीछे तक आवाज चली जाएगी. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। एक एक करके. ओके. हाँ, दिस कुड बी अ पॉसिबल रीजन. यस, एक रीजन हो सकता है, बट दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन. यस. नहीं, दिस इज नॉट द रीजन. ठीक है, वेल ट्राई. लेकिन आप नहीं जीतते हैं, है ना, 1 करोड़. ओके. हाँ, और कोई? आप, क्या नाम है आपका? सोलार विंड्स. हाँ, इन्होंने भी यही रीजन दिया है. इट कुड बी वन ऑफ द रीजन, है ना. एक रीजन हो सकता है कि इनर प्लैनेट्स क्लोज हैं. इनर प्लैनेट्स क्या है? सन के क्लोज हैं, है ना. सन के क्लोज हैं इनर प्लैनेट्स, और जिसके कारण जो इनर प्लैनेट्स हैं उनके एटमॉस्फेयर में जो गैसेस थे वॉश आउट हो गया. बट अर्थ के साथ भी ऐसा हुआ था, है ना. लेकिन फिर से तो गैस निकला ना, डिगैसिंग हुई. एक रीजन हो सकता है कि ये हो सकता है कि जो गैस का सरफेस था वो चला गया, तो थोड़ा थोड़ा सा ये हुआ कि सरफेस पर गैसियस नहीं हुआ. वो एटमॉस्फेयर बाद में जो बना वो अलग चीज है, लेकिन सरफेस गैसियस नहीं रहा. एक रीजन हो सकता है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है? हाँ, वही डिस्टेंस फ्रॉम द सन, उससे क्या होगा? वो तो सोलर फ्लेयर वाला आपने एक्सप्लेन किया ही ना अभी. सोलर फ्लेयर जितना नजदीक होगा सन से, जो विंड्स आ रही हैं, सोलर विंड्स, वो एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसको वॉश आउट करेंगी. ठीक है, लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ सरफेस की बात हो रही है. सरफेस कैसे गैसियस है? एटमॉस्फेयर और सरफेस में अंतर नहीं है? नहीं है. सरफेस, सरफेस, एटमॉस्फेयर तो सरफेस के बाहर है ना. सरफेस के बाहर जो एनवेलप ऑफ गैस है उसको एटमॉस्फेयर कर रहे हैं. यहाँ पे डिस्कस किस बात की हो रही है? सरफेस की. तो इनर प्लैनेट्स का सरफेस कैसा है? सॉलिड एंड रॉकी. बट आउटर प्लैनेट्स का सरफेस कैसा है? गैसियस. सरफेस ही गैस से बना है, मतलब आप उस सरफेस पे स्टैंड नहीं कर सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते, सॉलिड नहीं है वो. समझ रहे हैं ना, सरफेस की बात हो रही है, एटमॉस्फेयर की नहीं. तो क्या रीजन है? तो ये दोनों रीजन एक साथ है. लार्ज साइज होना और सरफेस रॉकी, है ना. लार्ज साइज होना और सरफेस गैसियस होना, दोनों एक साथ काम कर रहा है. कैसे? समझिए. एट द टाइम ऑफ ओरिजिन जितने भी प्लैनेट्स थे किस फॉर्म में थे? गैसियस फॉर्म में थे. लेकिन ये जो आउटर प्लैनेट्स है वो सन से काफी दूर है, उसको कहा जाता है फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन में ये आउटर प्लैनेट किस जोन में है? फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन मींस जहां पे सब कुछ क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है. सब कुछ क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा. तो आपने देखा ना कि जो वाटर वेपर्स अर्थ के अंदर से निकला, वो क्या हुआ? उसका क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और रेनफॉल हुई. लेकिन इन जो आउटर प्लैनेट थे उनके सरफेस से जो गैस निकले या वाटर वेपर जो निकला, वाटर वेपर जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? आइस क्रिस्टल में. समझ गए, है ना. आउटर प्लैनेट्स के पास जो भी वाटर वेपर थे, या तो कोर में होगा या बाहर होगा, जो भी वाटर वेपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? आइस क्रिस्टल में. आइस क्रिस्टल क्यों? क्योंकि आउटर प्लैनेट किस जोन में है? फ्रिजिड जोन में है ना. मार्स के बाद फ्रिजिड जोन स्टार्ट होता है, यानी जुपिटर से फ्रिजिड जोन है. फ्रिजिड जोन मींस
टेम्परेचर इतना कम है ड्यू टू मोर डिस्टेंस फ्रॉम द सन कि वो लिक्विड लिक्विड में रह ही नहीं सकता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस क्रिस्टल। और इनके सरफेस पे कई सारे आइस क्रिस्टल अटैच हो गए, यानी गैस और आइस क्रिस्टल आपस में मिक्स होने लगे, आइस क्रिस्टल और गैस आपस में मिक्स होने लगे। अब समझिए, आइस क्रिस्टल के अटैच होने के कारण, इनके गैसियस सरफेस से आइस क्रिस्टल के अटैच होने के कारण इनका साइज क्या दिखने लगा, क्या होने लगा, साइज बड़ा, है ना, लार्ज साइज। तो लार्ज साइज का भी एक्सप्लेनेशन यही है कि फ्रिजिड जोन में है, जिसके कारण जो वाटर वेपर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, आइस क्रिस्टल में, और ये आइस क्रिस्टल के साथ अटैच हो गया इनके सरफेस के साथ, तो इनकी साइज क्या हो गई, है ना, बड़ा साइज हो गया इनका। और साइज बड़ा होने के कारण, आइस क्रिस्टल अटैच होने के कारण गैस के साथ, इनके पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स था कि वो अधिक से अधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। और जो इनर प्लैनेट थे वो कैसे थे, वो छोटे छोटे थे साइज में, इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम को अपनी तरफ अधिक अमाउंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, है ना। लेकिन ये जो बड़े जायंट बने, क्यों जायंट बने, बड़ा साइज क्यों हुआ इनका, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ आइस पार्टिकल टू देयर सरफेस। तो इनकी साइज जो बड़ी हो गई, है ना, आइस क्रिस्टल के अटैच होने के कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अधिक होगा, जिसके कारण वो अधिक से अधिक हाइड्रोजन और हीलियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे और सरफेस के साथ जोड़ने लगे। तो सरफेस क्या हो गया फिर, गैसियस। अर्थ अर्थ का भी अगर इतना मास होता कि वो गैस को अपने सरफेस के साथ अटैच कर पाता, तो अर्थ का भी सरफेस गैसियस होता। बट बट अर्थ का मास उतना अधिक नहीं है कि सरफेस के साथ अटैच हो। एटमॉस्फेयर है सरफेस के ऊपर, एटमॉस्फेयर है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। लेकिन इतनी अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कि एकदम सरफेस के पास उसको अटैच करके डेंस गैसेस को सरफेस पे अटैच कर दे, है ना, धुआं धुआं दिखे सभी जगह सरफेस पे, ऐसा नहीं है ना अर्थ पर, क्योंकि साइज इनर प्लैनेट्स की साइज क्या थी, छोटी थी। लेकिन जुपिटर या दूसरे आउटर प्लैनेट गैसियस क्यों दिखता है सरफेस, क्योंकि वो गैस किसके साथ अटैच है, सरफेस के साथ। सरफेस के साथ क्यों गैस अटैच है, क्योंकि वो बड़े साइज के थे। बड़े साइज के क्यों थे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ओरिजिन प्राइमोर्डियल स्टेज पे कई सारे आइस पार्टिकल इनके सरफेस से अटैच हो गए थे। क्यों अटैच हुए, क्योंकि ये फ्रिजिड जोन में। क्लियर, समझ में आया। यानी साइज का बड़ा होना और सरफेस का गैसियस होना दोनों एक ही कारण है। साइज बड़ा क्यों है, क्योंकि जब इनका फॉर्मेशन हो रहा था तो जो वाटर वेपर निकला ठंडा होने के कारण, वाटर वेपर वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस क्रिस्टल में। और जब आइस क्रिस्टल, देखिए आइस क्रिस्टल जब जुड़ेगा आपके सरफेस से तो बड़ा साइज होगा कि नहीं होगा, मास भी अधिक होगी कि नहीं होगी, है ना। और उसके कारण आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा, तो अधिक से अधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैस को अपनी तरफ आप खींच सकते हैं, अपने सरफेस के साथ जोड़ कर रख सकते हैं। लेकिन जो इनर प्लैनेट थे वो अपने सरफेस के साथ हाइड्रोजन हीलियम गैस को या गैस को जोड़कर नहीं रख पाए, इसलिए इनका सरफेस गैसियस नहीं है। आउटर प्लैनेट का सरफेस कैसा है, गैसियस है। क्लियर है ना, कुछ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है, ऑलमोस्ट ऑल आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग्स, but rings are absent in inner planets. Almost all outer planets have rings, but rings are absent in case of inner planets. Why? ओके, गुड, बैठिए, सही है। दो कारण है, ये सबसे पहले समझना है रिंग्स क्या होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल हैव रिंग्स, बट जो डेवलप्ड रिंग है वो सिर्फ किसके पास है, सैटर्न के पास।
डेवलप्ड, 7 डेवलप्ड रिंग्स जो दिखाई देता है ना। बाकी जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून का रिंग्स वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं देते टेलीस्कोप से, लेकिन दे ऑल्सो हैव रिंग्स, है ना, ये याद रखना है। सारे प्लैनेट्स के पास रिंग है, आउटर प्लैनेट्स के पास। सैटर्न का रिंग्स डेवलप है, इसलिए वो दिखता है 7, 7, वो डिस्टिंग्विश होता है, अलग होता है, 7 रिंग्स, 7 रिंग्स। तो रिंग्स क्या होते हैं? व्हाट इज रिंग? रिंग क्या है? एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट जो उस प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। क्यों चमक रहा है वो? आइस, गुड, आइस पार्टिकल्स है। एक्चुअली रिंग क्या है बताता हूं। डस्ट है, डस्ट या रॉक्स के टुकड़े, उसके ऊपर आइस जमा हुआ। ऐसे कई सारे आइस कवर वाले रॉक्स, है ना, इन प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। और जब उस पे लाइट पड़ती है तो आइस का एल्बिडो, एल्बिडो समझते हैं? चलिए वो भी बता देता हूं मैं। एल्बिडो सुना आपने किसी ने? नहीं सुना? अच्छा, रिंग समझ के, पहले मैं बताता हूं इसको। रिंग समझ गए? रिंग क्या था? डस्ट, रॉक्स, आइस का मिक्सचर था। रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े, डस्ट पार्टिकल, जिसका सरफेस किससे कवर है? आइस क्रिस्टल से। क्यों है? क्योंकि ये आउटर प्लैनेट फ्रिजिड जोन में है। और ये किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? आउटर प्लैनेट्स के चारों तरफ। क्यों घूम रहे हैं? इनर प्लैनेट्स के चारों तरफ क्यों नहीं घूम रहे हैं? 2 कारण है। एक तो साइज बहुत बड़ा है, दे हैव ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण डस्ट पार्टिकल्स भी या रॉक्स के टुकड़े भी इनके चारों तरफ घूम रहे हैं। और इनके ये जो रॉक्स के पार्टिकल्स हैं या रॉक्स के टुकड़े हैं, उसके चारों तरफ किस चीज का कवर है? आइस क्रिस्टल का। और आइस क्रिस्टल का एल्बिडो हाई होता है। एल्बिडो मींस परसेंटेज ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड आउट ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। तो हर अलग अलग सरफेस का एल्बिडो अलग अलग होता है। यानी फॉर एग्जांपल, कोई सरफेस आपको बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है, साइनी। क्यों? क्योंकि उसकी एल्बिडो अधिक होती है। यानी उस सरफेस पे जितना लाइट इंसिडेंट होगा, उसका मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। कोई भी वस्तु हमें चमकती हुई क्यों दिखाई देती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। जितना अधिक रिफ्लेक्शन होगा, उतनी अधिक वस्तु चमकती हुई दिखाई देगी। एल्बिडो जिसकी हाई होगी, वो चमकेगा ना, वो सरफेस। और आइस की एल्बिडो क्या होती है? बहुत हाई होती है। तो आइस क्रिस्टल है, रॉक्स के टुकड़ों के चारों तरफ कवर क्या है? आइस क्रिस्टल। तो जब सनलाइट उस पर पड़ेगा, इंसिडेंट होगी, तो मैक्सिमम लाइट को क्या कर देगा? वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वो पार्ट हमें दिखेगा ना चमकता हुआ, रिंग की तरह। वही रिंग, समझ रहे हैं? तो ये है कॉन्सेप्ट। व्हाई आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग्स? बिकॉज these rings are made up of rock pieces covered by ice particles, and when light fall on these rock particles, ice covered rock particles, है ना, due to high albedo effect, है ना, it appears like illuminating, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है रिंग की तरह। ठीक है, ये कारण है। और इनर प्लैनेट, और दूसरा एक और कारण है, इतने सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं उस आउटर ऑर्बिट वाले, आउटर प्लैनेट वाले रीजन में। इतने सारे रॉक्स के टुकड़े हैं। क्यों है बहुत अधिक उसी रीजन में? इनर प्लैनेट वाले रीजन में क्यों नहीं है? आउटर प्लैनेट वाले रीजन में अधिक रॉक्स के टुकड़े क्यों है, धूलकण अधिक क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम मीटियोर्स, कॉमेट्स, है ना, ये कहां पे एग्जिस्ट करते हैं? क्यूपर बेल्ट में। कहां पे रहते हैं? क्यूपर बेल्ट पता है? बियॉन्ड नेपच्यून, नेपच्यून के बियॉन्ड 30 AU से लेकर 50 AU के बीच, AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सन से 30 AU से 50 AU के बीच एक बेल्ट है।
इसे क्या कहते हैं, क्यूपर बेल्ट। और इसी क्यूपर बेल्ट में कॉमेट्स, मिट्रॉइड्स, डॉर्क प्लैनेट ये सब एग्जिस्ट करते हैं, वहीं रहते हैं। तो ये आउटर प्लैनेट से नजदीक है कि इनर प्लैनेट से नजदीक है, आउटर प्लैनेट्स। और इन्हीं कॉमेट्स, मिट्योर्स के टकराने के कारण ये धूलकण रिलीज होता है, आपस में टकराते रहते हैं ना, बहुत ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज नंबर्स है इनका, कॉमेट्स का, डॉर्क प्लैनेट्स का या फिर मिट्योर्स का। तो आपस में टकराने के कारण क्या होगा, धूलकण या रॉक्स के पार्टिकल्स रिलीज होंगे। तो ये धूलकण और रॉक्स के पार्टिकल्स अधिक कहां पर होंगे, आउटर प्लैनेट वाले रीजन में। क्यों, क्योंकि आउटर प्लैनेट इज मोर क्लोज टू क्यूपर बेल्ट। क्लियर है।